नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः स्वागत आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। शुरू करते हैं आज की कथा को। और कल किसी कारणवश नहीं कर पाए, और वो कारण था एक गौशाला भ्रमण करने के लिए गए हुए थे और वहाँ पर एक महाराज जी थे, उनसे मिलना था। तो महाराज जी उस समय ही मिल रहे थे, तो इस कारण से कथा नहीं हो पाई। आज हम उससे आगे करेंगे। और सभी से निवेदन है, अपनी श्रीमद् भागवत कथा रूप ग्रंथ में ये अध्याय खोल लीजिए। अध्याय संख्या 141 और ये अध्याय जो है हमारे इस श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का सेकेंड लास्ट है। और इसमें हमने एक भाग कर लिया था, एक भाग अभी करना है। 141 141वां अध्याय हम पढ़ रहे थे। श्री कृष्ण और हरे कृष्णा। प्रभु जी परसों की रिकॉर्डिंग नहीं आई, मैंने मैसेज भी किया था, मेरी उस दिन छूट गई थी प्रभु जी। ठीक है माता जी, भेज देंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के मृत पुत्रों को लौटाते हैं। श्री कृष्ण की परम श्रेष्ठ शक्तियां, ये अध्याय हमें पढ़ना है। अर्थात ये शीर्षक के साथ में जो अध्याय है वो भी शुरू होगा। अभी तक हमने पढ़ा था वो हमने देखा था कि किस प्रकार से भृगु मुनि ने परीक्षा ली त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। और वो सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे, यज्ञ कर रहे थे, और सभी ऋषि मुनियों ने इच्छा प्रकट की कि हमें जानना है इन तीनों देवों में अधिक सत्व गुण में अधिक स्थित कौन है, परम कौन है। तो उसके लिए भृगु मुनि को निश्चित किया गया था। भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी की मानसिक रूप से जो है अपराध करके उनको क्रोध दिला दिया। शिव जी को जो है वाणी के माध्यम से अपराध करके क्रोध दिला दिया। विष्णु जी को अपने वक्षस्थल पर प्रहार करके, उनके वक्षस्थल पर प्रहार करके उनको क्रोध दिलाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए और कहा कि ब्राह्मण देव आप हमारे यहाँ पर आए, आपका बहुत स्वागत है, हमारा ये लोक धन्य हो गया है। मेरा वक्षस्थल तो बहुत कठिन है और आपके चरण बहुत कोमल हैं, तो आपके चरणों में लग गई होगी, मैं थोड़ा सा उनको दबा देता हूँ, मसाज कर देता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा और भृगु मुनि ने निश्चित कर लिया कि परम भगवान विष्णु हैं। और वो फिर सारे ऋषि मुनियों को जाकर के बता देते हैं पूरी घटना और निष्कर्ष निकालते हैं कि परम भगवान विष्णु हैं। तीनों में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता देव में अधिक सत्वगुण में स्थित कौन है? विष्णु भगवान। ठीक है, तो अब हम आगे कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर एक लाइन आई थी कि भविष्य में ये सब ऋषि भगवान के शुद्ध भक्त बने और उन्हें जीवन के अंत में वैकुंठ लोकों की प्राप्ति हुई। एक दिन, अब यहाँ से नई कथा शुरू होती है।
एक दिन द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु भूमि का स्पर्श करते ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत दुखी अवस्था में वह ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर महाराज उग्रसेन के दरबार आया। महाराज उग्रसेन का दरबार कौन सा हो गया? मथुरा में रहते हैं ना वो तो। द्वारिका। द्वारका। उग्रसेन जी मथुरा से कहां शिफ्ट हो गए? द्वारका में। तो मूल राजा जो द्वारिका के थे वो थे उग्रसेन। ठीक है। पुत्र वियोग की पीड़ा में वह पूरी सभा के सामने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो ब्राह्मण, इस राज्य का राजा कपटी तथा ब्राह्मणों का शत्रु है और इंद्रिय भोग विलास से आसक्त होने के कारण राजा बनने योग्य नहीं है। चूंकि वह अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहा है, इसलिए आज मेरा पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। हिंसा प्रिय तथा विलासी दुष्ट राजा का साथ देने वाली प्रजा को निर्धनता तथा निरंतर दुखों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो जो ब्राह्मण के घर में एक बालक जन्म लिया और जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई, तो वो ब्राह्मण जो है अपने मृत बालक को लेकर के राजा के दरबार में गया, जो कि उग्रसेन महाराज का दरबार था, और वहाँ उन्होंने इस प्रकार से कहना शुरू किया। आपको मालूम होगा बचपन में कहावत थी कि जब तक बाप हल चला रहा है, जब तक बाप हल चला रहा है, बेटे की मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसा कुछ कहावत है क्या? ये सही कह रहा हूं मैं? कुछ इसी तरह से कहावत है। अर्थात पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहावत कहती है। और ये ब्राह्मण जो है वो अपने पुत्र को लेकर गए और राजा के लिए कहा कि ये राजा तो कैसा है, कपटी है, ब्राह्मणों का शत्रु है, भोग विलासी है और अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह नहीं कर रहा है, इसलिए आज मेरे पुत्र को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है। हिंसा प्रिय तथा विलासी दुष्ट राजा का साथ देने वाली प्रजा को निर्धनता तथा निरंतर दुखों का सामना करना पड़ता है। भोग विलासी अगर राजा है, दुष्ट राजा है, तो प्रजा को भी उसका भाग भुगतना पड़ता है। और दूसरी ओर इसका अपोजिट भी है, अगर प्रजा ठीक नहीं है, प्रजा पाप कर रही है, प्रजा गलत कर्म में लगी हुई है, तो उसका पाप भी किसको लगता है? राजा को ही लगता है। राजा को लगता है। उसका ऐसा कहते हैं लगभग 60% जो है वो राजा को लगता है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एक के बाद एक उस ब्राह्मण के 8 पुत्रों की मृत्यु हुई और हर बार वह शव को लेकर राजा के द्वार पर आता और उन्हें खरी खोटी सुनाता। जब उसके 9वें पुत्र की मृत्यु हुई तो उस समय अर्जुन राजसभा में उपस्थित थे। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर तथा उसके आरोप सुनकर अर्जुन उसके पास गए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम आरोप लगा रहे हो कि इस समय एक भी योग्य क्षत्रिय धरती पर नहीं बचा। क्या यहाँ ऐसा एक भी वीर नहीं जो कम से कम धनुष बाण उठाकर दूसरों की रक्षा करने का दिखावा ही करे? क्या तुम्हें लगता है कि सारे राजा, उनके मित्र एवं अन्य अधिकारी केवल यज्ञ करके अपने दिन बिता रहे हैं और उनके अंदर वीरों का रक्त नहीं, पानी बह रहा है? रक्त नहीं, पानी बह रहा है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं जब वो राज्यसभा में उपस्थित थे। तो यहाँ कोई दिखावे के लिए भी, ये बताने के लिए भी नहीं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5 6। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए। क्षत्रिय 7। यस, डॉक्टर रेशमा माता जी। प्रभु जी, जो क्षय से बचाव करे।
विनाश को रोके। जो क्षत, क्षत अर्थात की हानि, किसी भी प्रकार की हानि से, क्षत, क्षत मतलब कुछ लगना, हानि होनी, तो उससे अगर त्रय, त्रय मतलब बचाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो पहले क्षत्रिय का कर्तव्य होता था कि वो सभी की रक्षा करे, पूरी प्रजा की रक्षा करे, और विशेष करके ब्राह्मणों की रक्षा करे। तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत सारे उन राजा के ऊपर आरोप लगाए, और उनके जो पुत्र थे उनकी मृत्यु होती गई। 8 पुत्र मरे। वो हर बार उनके शव लेकर आते थे, राजा को कुछ बोलते थे, खरी खोटी सुनाते थे। 90 पुत्र को जब वो मृत्यु हुई और वो उनको लेकर के आए, तो वहां राज दरबार में कौन उपस्थित थे? पूनम माता जी, अर्जुन। पूनम माता जी, प्रभु अर्जुन। अर्जुन उपस्थित थे, सॉरी। तो अर्जुन ने क्या कहा? उज्जवल रस देवी माता जी। ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं आपके बेटों को जिवा देता हूँ। हाँ, मतलब आपके बेटों को आप ऐसे क्यों बोल रहे हो दरबार में? ऐसे खड़ी खोटी क्यों सुना रहे हो? दो धनुष बाण जो कह रहे हैं कि उठाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, अभी ये बात आई नहीं। तो ये अर्जुन कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम आरोप लगा रहे हो कि इस समय एक भी योग्य क्षत्रिय धरती पर नहीं बचा। क्या यहाँ ऐसा एक भी वीर नहीं है जो कम से कम धनुष बाण उठाकर दूसरों की रक्षा करने का दिखावा ही कर सके? क्या तुम्हें लगता है कि सारे राजा, उनके मंत्री एवं अन्य अधिकारी केवल यज्ञ करके अपने दिन बिता रहे हैं और उनके अंदर वीरों का रक्त नहीं, पानी बह रहा है? अर्जुन ने क्या कहा? तुम्हें ऐसा लगता है कि क्षत्रिय कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं, बस यज्ञ करके अपना समय बिता रहे हैं, उनके शरीर में रक्त नहीं, पानी बह रहा है? ऐसा कह के अर्जुन ने उनको बोला था भगवान श्री कृष्ण के। तो अर्जुन भगवान का सखा और उनका मित्र, इस कारण से वो नहीं सुन सकता है कि भगवान के उस दरबार में आकर के कोई इतना कुछ बोले। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपत्ति के लिए शोक करते हैं, उस राज्य के राजा ढोंगी हैं और केवल अपनी जीविका कमाने के लिए राजा बने बैठे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूनम माता जी, आ रही है समझ में? ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी पत्नियों, बच्चों के साथ तथा संपत्ति के लिए शोक करते हैं, उस राज्य के राजा ढोंगी हैं, केवल अपनी जीविका कमाने के लिए राजा बने बैठे हैं। तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बस उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैं अभी जहां आया हूं, वहां पर भी बहुत सारे मंदिर देव स्थान बोर्ड विभाग के अंतर्गत हैं, और वो देव स्थान बोर्ड के विभाग के जो मेन अधिकारी हैं वो कौन है? राजा हैं। और वो राजा क्या करते हैं? अपनी पेटियां सब जगह भिजवा देते हैं। देवस्थान बोर्ड की पेटी इस मंदिर में रखो, देवस्थान बोर्ड की पेटी इस मंदिर में रखो, देवस्थान बोर्ड की पेटी उस मंदिर में रखो, देवस्थान बोर्ड की पेटी उस मंदिर में रखो। सब जगह पेटियां भिजवा दी हैं, और उसमें जो भी कलेक्शन आता है, डोनेशन डालते हैं, वो सीधा फिर कहाँ जाता है? सील पैक हुई हुई पेटियां होती है। कहाँ जाता है फिर? देवस्थान बोर्ड। और किसके पास जाता है? अच्छा, कहाँ से आया ये वाला? अच्छा, उस मंदिर का है, खोलो, कितना है? ओके, ठीक है, इसको हमारे भंडार गृह में डाल दो। वाह। तो ये देवस्थान बोर्ड का जो मेन अधिकारी भी राजा हैं, और धन जो है वो पूरा उनके पास जाता है। अब आप हालत देखें अगर मंदिर की, तो बहुत जर्जर हालत है। मंदिर की हालत पूरी जर्जर है। वो ब्राह्मण लोग जो पुजारी हैं या उनका परिवार है, उनको खाने पीने की सुविधा उस टाइम में, पुराने समय में जो पुजारी का जो सैलरी डिसाइड किया था ना, वही देते अभी भी। अभी थोड़ा दिन पहले ही चेंज हुआ। कितना रुपए मालूम है? 700 रुपये महीना पहले जो चलता था, 700 रुपये महीना, इस तरह से कुछ चलता था। तो अभी जाके कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तित हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसे राजा हैं जो बस अपना धन संपत्ति एकत्रित करते रहते हैं, लेकिन प्रजा का, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण की पत्नियों का, बच्चों का उनका ध्यान नहीं रखते हैं। समाज में किसकी जरूरत है आजकल? आज किसकी कमी है समाज में? प्रभु ईमानदार आदमी की।
तो जो ब्राह्मणों की बहुत कमी एक है। ऐसे व्यक्ति की जो खुद अच्छे के बनने की। अच्छे से पहले दूसरों का अच्छा सोचे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सही ब्राह्मणों की, वास्तविक ब्राह्मणों की क्या है? कमी है। और पूरी सोसाइटी को कौन गाइड करते हैं? वास्तविक ब्राह्मण गाइड करते हैं। जाति ब्राह्मण नहीं कह रहे हम, जाति से भी ब्राह्मण हो सकते हैं और कर्म से भी ब्राह्मण हो सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कोई जाति से ब्राह्मण नहीं है लेकिन कर्म से ब्राह्मण है, तो वो भी ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल सोसाइटी में शूद्र, देखिए जाति वाला शूद्र नहीं है, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो भी देख लीजिएगा, ये जाति वाला शूद्र नहीं है। तो जिनकी बुद्धि कमजोर है, जो जानते नहीं है किस प्रकार से शास्त्र क्या बोलते हैं, शासन कैसे करना है, वो लोग क्या बन जाते हैं? राजा बन जाते हैं वोट करके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है, प्रभुपाद जी का वर्ड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये डीमन क्रेजी है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डीमन क्रेजी। सेम चीज घर में भी होनी चाहिए। हाँ, एक प्रवचन सुन रहा था मैं, तो उसमें बोल रहे थे कि आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले कैसा घर चलता था। घर के जो मुखिया ने कह दिया वो सब करते थे, आदेशानुसार चलता था, आदेश मुख्य होता था। फिर थोड़ा समय बदल गया, फिर कैसे आ गया कि ठीक है हम भी अपना विचार रखेंगे, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम अपना विचार रखेंगे, हमारे तरीके से भी हमें करना है, हमें बदलना है। तो ऐसी एक और नई पीढ़ी आ गई, तो ये बदल गया। अब तीसरी पीढ़ी आ गई और वो चल रही है। वो कौन सी पीढ़ी है? हर एक काम के लिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना है, क्यों करना चाहिए, ऐसा करने से क्या होगा, हम ऐसा क्यों करें। हर एक कार्य के लिए प्रश्न खड़ा कर देते हैं। और उसी कारण से अभी अधिक से अधिक क्या हो रहा है? कलह मतलब झगड़ा। तो क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि पहले कभी ऐसा सिद्धांतिक परिवार हुआ करता था, अभी ऐसा हो गया, फिर अब कलयुग के समय तो पूरा ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो परिवार में, राज्य में, देश में भी एक प्रॉपर व्यक्ति जो समझदार हो, जो शास्त्रों से पढ़े लिखे हो, राज्य कैसे करना है वो जानते हो, उनको राजा बनाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य में ब्राह्मण अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपत्ति के लिए शोक करते हैं, उस राज्य के राजा ढोंगी हैं और केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए राजा बने बैठे हैं। हे विप्र, मैं तुम्हारी पत्नी एवं बच्चों की रक्षा करूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। बोलो हरि 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 हरि। क्या बोला मैं? किस में प्रविष्ट हो जाऊंगा? अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर मैं आपके बच्चों को वापस नहीं करा पाया, क्या बोला देखो, कि हे विप्र, मैं तुम्हारी पत्नी एवं बच्चों की रक्षा करूंगा, और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। ये नहीं बोला कि मैं बच्चों को वापस ले आऊंगा, ये बोल दिया कि अब कोई अगर आएगा आपके बच्चों को मारने के लिए तो मैं क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। और अगर अब मैं नहीं कर पाया तो किस में प्रवेश कर जाऊंगा? अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ठीक है। ब्राह्मण ने कहा, अरे अर्जुन, तुम इस कार्य को रहने दो। जब कृष्ण, बलराम, वसुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे वीर मेरे पुत्रों को नहीं बचा पाए तो तुम क्या करोगे? एक नादान बालक के समान तुम यह वचन दे रहे हो जो तुम्हारी क्षमताओं से कहीं परे है। तुम्हारी डिंगों का मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें डिंग हाँक रहे हो ना कि मैं रक्षा कर लूंगा। अरे कृष्ण, बलराम, वसुदेव, सब कोई, उग्रसेन आदि कोई कुछ मदद नहीं कर पाया तो तुम क्या करोगे? ऐसा करके ऐसे डिंगे मत हाको। तुम्हारे डिंगों का मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अर्जुन यह सुनकर जोश में आ गए।
पूरी सभा में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं न तो कृष्ण हूं, न संकर्षण, और न ही श्री कृष्ण का कोई पुत्र। मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। मैंने अपने पराक्रम से शिव जी तक को संतुष्ट किया है। तुम इस प्रकार मेरा अपमान नहीं कर सकते। चाहे मुझे साक्षात मृत्यु से ही युद्ध क्यों न करना पड़े, मैं तुम्हारे मृत पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा करता हूं। साउंड नहीं था, ऐड किया अभी लेटेस्ट। तो इस प्रकार से अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी कि मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस लेके आऊंगा। मैं भले कृष्ण न हूं, मैं भले संकर्षण न हूं, मैं भले श्री कृष्ण का कोई पुत्र नहीं हूं, पर मैं कौन हूं? गांडीवधारी कुंती पुत्र अर्जुन, जिसने शिव जी के साथ भी युद्ध किया और शिव जी को भी युद्ध में हराया है, संतुष्ट किया है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं, चाहे मुझे साक्षात मृत्यु से ही क्यों न सामना करना पड़े, मैं तुम्हारे मृत पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा करता हूं। नेक्स्ट पढ़िए, जोर से पढ़िए, साथ साथ पढ़िए। अर्जुन की दृढ़ता भरी बातों को सुनकर ब्राह्मण के मन में थोड़ी आशा जगी और वह अपने घर लौट आया। कुछ महीनों पश्चात जब ब्राह्मणी पुनः गर्भवती हुई, बालक के जन्म का समय निकट आने पर वह ब्राह्मण निश्चिंत हो अर्जुन के पास आया और याचना करते हुए, प्रभु जी चिंतित हो। हरे कृष्ण। क्या बात है, हरि बोल। थैंक यू। मैंने गलत पढ़ा, जानबूझ के नहीं पढ़ा था, गलत पढ़ लिया गया मेरे से। तो कह रहे हैं कि कुछ महीनों पश्चात जब ब्राह्मणी पुनः गर्भवती हुई, बालक के जन्म का समय निकट आने पर वह ब्राह्मण चिंतित हो अर्जुन के पास आया और याचना करते हुए कहा, कृपया मेरे संतान को मृत्यु के हाथों बचाओ। कौन बोला? ब्राह्मण बोल रहा है। ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण। यस, ब्राह्मण जी कह रहे हैं कि अब जो है मेरी पत्नी जो है वो गर्भवती है, उनको बच्चा होने वाला है, कृपया करके आप आओ और मेरी संतान की रक्षा करो जो हर बार मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कितनी संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई? कितनी? 9 संतान। ठीक है, अब देखिए, आचमन तथा अपने अस्त्रों की रक्षा के लिए मंत्रों का उच्चारण करके अर्जुन तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने शिवजी द्वारा दिया गया अपना विशेष अस्त्र पशुपतास्त्र तथा जगत विज्ञात गांडीव लिया। वहां से निकलते समय अर्जुन शिवजी की कृपा की प्रार्थना करते हुए उनका स्मरण करने लगे। तो शिवजी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। अपना उन्होंने गांडीव धनुष उठा लिया है, पशुपतास्त्र जो है वो भी ले लिया है। अपना जगत विज्ञात गांडीव अर्जुन ने ले लिया है और वो पूरी तरह से भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए, प्रार्थना करते हुए अब आगे चलेंगे। चूंकि उस दिन ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की प्रदर्शना की थी, इसलिए अर्जुन ने चतुराई से केवल शिव जी का ध्यान किया। एक बार हंस दो जोर से। ये क्या हो गया? अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, फिर ये क्या हो गया? कौन बताएगा? क्योंकि ब्राह्मण ने अर्जुन ये कृष्ण का भर्त्सना की थी। नहीं प्रभु जी, उन्होंने पशुपात अस्त्र लिया था तो वो इसीलिए शिव जी की आराधना की थी। नहीं, कौन बताएगा? ब्राह्मण की सुरक्षा ढंग से नहीं किए थे, इसलिए उनको ध्यान नहीं किया। थोड़ा सा और ठीक ही लिखा हुआ है ये तो। हाँ, श्री कृष्ण ब्राह्मण की सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे, इसलिए उनका ध्यान नहीं किया। श्री कृष्ण की निंदा की थी। निंदा की थी, लिखा हुआ तो है, साफ साफ लिखा हुआ है। उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की निंदा की थी। श्री कृष्ण के लिए क्या बोला उसने? कि जब कृष्ण नहीं बचा सके, बलराम नहीं बचा सके, वसुदेव नहीं बचा सके, उग्रसेन नहीं बचा सके, तो
तुम क्या बचाओगे? तो कृष्ण की निंदा की थी, इसलिए उसने क्या क्या किया? कृष्ण का नाम जानबूझ करके ऐसे नहीं लिया, क्योंकि अगर लेंगे या उनकी प्रार्थना करेंगे तो ब्राह्मण क्या कहेंगे? वो तो बचा नहीं पाए, वो क्या बचाएंगे? इस प्रकार से ये हमारे अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, शिव जी भगवान से प्रार्थना की। लेकिन प्रभु अर्जुन को तो ट्रस्ट होना चाहिए ना श्री कृष्ण पर। ट्रस्ट है, 100% है, बस उस ब्राह्मण को ऐसा ना लगे, ब्राह्मण के लिए ऐसा किया है। हाँ, अभी देखो ना आगे क्या होगा, भूख अभी नहीं तो आगे लीला रिवील होगी। प्रभु जी ये जो है ये पूरी लीला उसमें श्री कृष्ण में आ रही है, तो जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं ना तो वो ये सारे सीन ना आंखों के सामने आते जा रहे हैं। यस, चलाओ सब लोग मूवी चलाओ अपने आंखों के सामने, हरि बोल, कृष्ण लीला चलाओ। पुष्पा माता जी माइक बंद कर दीजिए। थैंक यू। चूंकि उस दिन ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की भर्त्सना की थी, इसलिए अर्जुन ने चतुराई से केवल शिवजी का ध्यान किया। और चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, उनके मन के किसी कोने में यह विचार भी बैठा हुआ था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उनका ध्यान नहीं किया। थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा होगा तो कुछ न कुछ आपने समझ लिया होगा। जब उन्होंने क्या बोला था अर्जुन ने, मैं क्या नहीं हूं? मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। मतलब वो एक तरफ से क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्ण बलराम फेल हो सकते हैं, मैं फेल नहीं हो सकता। कृष्ण बलराम नहीं कर पाए तो क्या हुआ? मुझे क्या कृष्ण बलराम समझाए क्या? इसमें प्रभु जी थोड़ा अहंकार आ जाता है। अहंकार प्रकट हो गया, अहंकार आ जाता है। इसीलिए उन्होंने अहंकार वश जो है श्री कृष्ण का नाम भी नहीं लिया। अभी भी भर्त्सना की है, वो तो वैसे भी मदद नहीं कर पाए। उनकी पूजा करके क्या करूं? शिव जी की पूजा करता हूँ, शिव जी की प्रार्थना करता हूँ। हरि बोल। उनके मन के किसी कोने में यह विचार भी बैठा हुआ था कि श्री कृष्ण ब्राह्मण को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उनका ध्यान नहीं किया। ये बहुत सुंदर अध्याय है, क्योंकि इसमें और भी कुछ चीजें ऐड होने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रसूति गृह के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने उसे पूरी तरह अपने बाणों से ढक लिया। समझ गए? प्रसूति गृह समझते हैं? आज लेबर रूम, अच्छा, मैटरनिटी रूम। अच्छा जी, ठीक है जी। मैंने समझा आजकल के माता जी प्रभु जी है तो नहीं जानता हूँ। प्रसूति गृह, तो उसको बाणों से ढक दिया। परंतु जब ब्राह्मण ने संतान को जन्म दिया तो कुछ क्षणों तक रोने के बाद वह बालक और बाणों का आवरण दोनों अचानक अदृश्य हो गए। बालक भी अदृश्य हो गया और वो बाणों का आवरण भी अदृश्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर खड़े होकर यह पूरा तमाशा देख रहे थे। यहां भगवान साफ साफ बता रहे हैं क्या? कि तुम्हारे हर एक काम को हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं है हमारे लिए, तो अर्जुन के लिए हो सकता है, बस उनके हृदय में भी थे, हो सकता है थोड़ा दूर हो उनसे, 100 मीटर 200 मीटर। हमारे से तो उतना भी दूर नहीं है। हमारे कितना पास है? हृदय के अंदर बैठे हैं। जस्ट पास में है, बहुत पास में है। वो एक हरे पेड़ पे 2 हरे पक्षी बैठे हुए, याद करो। एक हरा पक्षी तो क्या कर रहा है? पेड़ के फलों को खा रहा है। दूसरा हरा पक्षी क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, कब ये पहला पक्षी मेरी तरफ मुड़ करके देखेगा। परमात्मा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम तो कैसे पक्षी है? हम तो कैसे पक्षी है? फल खाने वाले पहले पक्षी भूल कर देते हैं। बस फल खाने में व्यस्त है, और फल अगर नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है,
तो भी थोड़ा सा परमात्मा से शिकायत कर लेते, फल नहीं मिला अभी तो, मेहनत बहुत किया था। क्या? माइक बंद करो प्रभा माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ी दूर खड़े होकर यह पूरा तमाशा देख रहे थे, जो एक दृष्टि से उनकी अनुमति और आशीर्वाद के बिना हो रहा था। जो भगवान के आशीर्वाद, भगवान की अनुमति के बिना अर्जुन ये काम कर रहे थे, इसलिए भगवान देख रहे थे। परंतु वास्तविकता तो यह थी कि अर्जुन को शिवजी के जिन बाणों पर इतना गर्व था, उन बाणों सहित उस बालक को श्री कृष्ण ने ही वहां से गायब किया था। शिवजी के उन बाणों को और उस बालक को, पहले तो बालक एटलीस्ट शरीर मिलता था और वो शरीर लेकर के वो कंप्लेन करने के लिए जाते थे राजा के पास। यहाँ तो बाण पूरे जो ढके थे, अरे मैं अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन, कहाँ है प्रसूति, बताओ कहाँ है तुम्हारी वाइफ, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, जम पूरा बाणों से पूरा उसको ढक दिया। लेकिन भगवान ने क्या किया, पूरा का पूरा बाण सहित उस बालक को उठा लिया। हरि बोल। अब देखते हैं, घर से बाहर निकलकर वह ब्राह्मण श्री कृष्ण के सामने अर्जुन को भला बुरा कहने लगा। जरा देखो तो सही, मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने डिंग हाँकने वाले इस नपुंसक की बातों पर विश्वास कर लिया, जो झूठे वचन देने में बहुत पटु है। धिक्कार है इस झूठे अर्जुन पर, धिक्कार है इसकी गांडीव पर। यह कितना बड़ा मूर्ख है कि स्वयं को कृष्ण और बलराम से भी श्रेष्ठ मान बैठा। भला आज तक कौन उस व्यक्ति को लौटा कर लाया है जिसे स्वयं विधाता ले गया हो। नपुंसक है ये, घमंडी हो गया है ये। अर्जुन को इस प्रकार से वो ब्राह्मण बोलने लगे। वह ब्राह्मण बिना रुके अर्जुन पर आक्षेप करता रहा और अपनी योग सिद्धियों के बल पर अर्जुन मृत बालक को खोजने के लिए विभिन्न लोकों पर जाने लगे। अर्जुन अलग अलग जगह जा रहे हैं उन बालकों को, उस बालक को लाने के लिए। सबसे पहले यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचे। कौन? यमपुरी पहुंचे कौन? अर्जुन। अर्जुन अर्जुन। लेकिन साथ में कृष्ण भी थे प्रभु। अर्जुन पहुंच गए। प्रभु जी, कृष्ण भगवान भी थे साथ में? अभी नहीं थे, अभी नहीं थे। साथ में जाएंगे। मायापुर जाओगे तो यमपुर नहीं जाना पड़ेगा। मायापुर जाओगे तो यमपुर नहीं जाना पड़ेगा। जगन्नाथपुरी जाओगे तो यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। भक्तों के साथ जाना पड़ेगा ना, तब नहीं जाएंगे प्रभु जी। अकेले मायापुर यमपुरी जाना ही नहीं पड़ेगा, भक्तों के साथ जाएंगे। यस प्रभु जी, लाइफ में एक बार बस है कि कितनी बार जाना पड़ना चाहिए? हाँ, लाइफ में एक ही बार बस है जाने का कि हमेशा जाते रहना चाहिए? कहाँ? मायापुर, जगन्नाथपुर, सब धाम। सब धाम लाइफ में एक बार जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, जिससे कि हमारी चेतना भगवान से अधिक मतलब कृष्ण में, अधिक से अधिक कृष्णमय हो, अधिक से अधिक गौरांगमय हो। गौर प्रेम पाने को जी चाहता है, गौर प्रचार करने को जी चाहता है, गौर गौर गाने को जी चाहता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है गौरांग महाप्रभु की। तो अगर हम भगवान ये भी याद रखना है, प्रभुपाद जी ने तो कहा है 16 माला करो और भगवान को अर्पण किया और प्रसाद पाओ और मंगलारती करो, दर्शनारती करो, तो आपको मैं बैक टू गॉड लेके चला जाऊंगा। और हम लोग क्या समझते हैं, यस 16 माला हो रही है, यस पूरा 4 नियम पालन कर रहे हैं, पक्का हो गया हमारा टिकट सर, पक्का। प्रभुपाद जी बोलते हैं 16 माला ऑफेंसलेस, 16 राउंड ऑफेंसलेस चैंटिंग। वैष्णव अपराध से बचना है। सुबह सुबह हो गई अपनी साधना, उसके बाद जरा टीवी लगाई लो रे, थोड़ा फिल्म दिखाई लो रे, तो फिर नहीं चलेगा।
वो फिर चेतना कृष्ण में नहीं हुई तो नहीं चलेगा। आगे बढ़िए। प्रभु एक बात बताइए, प्रभु अर्जुन को अथॉरिटी थी, कभी हम लोग चले जाए किसी भी रूप में वो प्रवेश कर सकता था। यस, अर्जुन जैसे स्वर्ग में प्रवेश किया था, याद है आपको? अभी तो पूछ रहे हैं प्रभु, वो कहीं भी जा सकता है। यस, अर्जुन स्वर्ग लोग भी जा सकते हैं। उस समय ये सिद्धियां थी। अर्जुन गए थे ना वहां पर स्वर्ग लोक में, और वहां पर उनको श्राप दे दिया था उर्वशी ने कि तुम 1 साल के लिए क्या बन जाओगे? तपुंसक बन जाओगे। ठीक है, हरी हरी बोल। चलो, सबसे पहले वे यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचे। कौन? सेवा में श्रीमान अर्जुन महोदय जी। वहां बालक को न पाकर अर्जुन ने ऊपर से नीचे तक सब लोगों की यात्रा की, यहां तक कि उस ब्रह्मलोक भी गए जहां बड़े बड़े योगी भी प्रवेश नहीं कर पाते, सबसे ऊपर के लोग। अपनी खोज में पूरी तरह विफल होने के बाद अंततः अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। शाम हो गई, बच्चे को वापस नहीं लौटा पाए। मैं क्या करूं, प्रतिज्ञा ली थी मैंने, तो अग्नि में प्रवेश कर जाता हूं। जो लोग आज बहुत दिनों बाद आए हैं उनसे निवेदन है आप रेगुलर आए। देखिए अभी 100 लोग हो गए हैं, 100 लोग हो गए हैं, और बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि 100 की लिमिट हो गई है। ठीक है, 100 से अधिक अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। पिछले 3-4 दिनों से 5-10 लोग कथा अटेंड नहीं कर पाते। तो आप जो रेगुलर आओगे तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे, और जो ये जूम कथा करने के लिए जो सेवा है वो मतलब इसका मंथली चार्ज लगता है। अगर 100 से ऊपर लोगों को और लेना है तो अभी जो चार्ज लगता है पर महीना जूम कथा करने का, वो 1200-1300 रुपये है हर महीने का। ये जूम का 100 लोगों का कितने भी घंटे क्लास करो उसके लिए। जब इसको 100 से ऊपर करना है तो उसमें फिर और खर्चा लगता है। लगभग 500 लोगों का जब सीधा लेना पड़ता है तो उसमें खर्चा लगता है लगभग 5,500 रुपये खर्चा लगता है हर महीने। तो आप रेगुलर आओ, और सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, कथा करवाते हैं सब लोग ना, भागवत कथा करवाते हैं सब लोग। ये भी वही कथा चल रही है, ये तो प्योर कथा चल रही है जिसमें ओनली भागवत की कथा डिस्कस हो रही है। तो इसमें भी सब लोग करते हैं कंट्रीब्यूशन और फिर वो चलता है। अब रेगुलर आइएगा, ऐसा आपसे निवेदन है। तो अब हम इसको फिर अपग्रेड करवा देंगे। ठीक है। तो अर्जुन जो है थक हार कर वापस आ गया, और उसने प्रतिज्ञा ली थी उसके अनुसार उसने क्या किया? अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। उस समय श्री कृष्ण ने वहां आकर अर्जुन को रोका और कहा, अर्जुन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ब्राह्मण के वे पुत्र कहाँ हैं, और तब हमारी निंदा करने वाले यही लोग हमारे ऊपर लगे इस कलंक को धोएंगे। हरी हरी बो। जिंदगी में ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेना। कैसा डिसीजन? सबसे खतरनाक डिसीजन, आत्महत्या कर नहीं, आत्महत्या कर लेता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। अपने आप को स्वामी मान लेना, इस शरीर का मालिक मान लेना। घर वालों से परेशान होकर के, किसी और व्यक्ति से परेशान होकर के, किसी और व्यक्ति से परेशान होकर के पूरा आप जो है ऐसा डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मुझे नहीं जीना। ये रही रेल की पटरी सामने, मैं वहां जाके बस सो जाऊंगा और आने दो रेल को। ये गलत बात है, ये तरीका गलत है। पर आजकल तो कलयुग में क्या क्या घटनाएं हो रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा होगा। पहले तो वो लव जिहाद के चक्कर में 32 टुकड़े और 64 टुकड़े और वो चल रहा था। अभी तो वो लव जिहाद भी नहीं, कुछ अंदर का अंदर ही गड़बड़, और उसके अंदर वो पत्नी नहीं पति के टुकड़े कर दिए। अब उस लड़की के माँ बाप कह रहे हैं मेरी पत्नी को भले फांसी हो जाए कोई टेंशन नहीं है। सोचिए कलह कहां तक बढ़ गया है। सुनते हैं ना आप लोग, तो ये देखा होगा सुना होगा सबने, कितनी खतरनाक घटना हुई है, खतरनाक। और उसको पैक करके क्या मानो किस में ड्रम में डाल दिया, किस में डाल दिया उसको काट कर। मेरठ की घटना है प्रभु जी। मेरठ में की घटना है। मेरठ के ड्रम में छोड़ दिया। 3 घटना लगातार हुई।
आपकी प्रार्थना से छुटकारा मिले तब ये सब तरफ ध्यान जाएगा ना प्रभु जी। 3 प्रभु घटनाओं आपने तो टीवी क्या पेपर बात है, क्या बात है। इन सब के लिए ध्यान ही नहीं है। जयलक्ष्मी माता जी, वाह, हरि बोल। आप ही ने तो टीवी और पेपर सब छुड़वा दिया, अब आप ही हम लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जीरो हो ही यस। जाएगा। नहीं, आप लोग टीवी पेपर मत सुनिए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, हम भी नहीं करेंगे। इधर उधर से कुछ सुन लिया तो ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग भी कृपया करके आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अब सोचो कि आप बहुत जिंदगी में परेशान हो, बहुत दुखी हो, अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। सोचा था सफल होऊंगा, बहुत नाम होगा, कार्य हो जाएगा। आंखें बंद रखना, सोचो इस प्रकार से। एक नदी के किनारे या एक पहाड़ के ऊपर खड़ा देखो अपने आप को, एक पहाड़ के कोने पर, बहुत ऊपर चोटी पर, पहाड़ के कोने पर अकेले खड़े हो, अकेले, निराश, दुखी, और कुछ सूझ नहीं रहा है। आप खड़े हो, स्वयं आप दुखी हो गए अपनी जिंदगी से, अपने असफलता से, और उसी समय एक सुमधुर ध्वनि सुनाई देती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पायल सुनाई देती है, और भगवान श्री कृष्ण आकर के आपके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, हे वत्स, मैं हूं ना, हे वत्स, मैं हूं ना। क्यों निराश होते हो, क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे लिए सारे मार्ग बंद हो गए होंगे, मेरा मार्ग खुला है। मैं तुम्हें नया मार्ग दिखाता हूं, तुम्हारे लिए मैं एक नया मार्ग बनाता हूं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनी, उनका वो हाथ का स्पर्श पाया, हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। हम अति प्रसन्न हो गए भगवान का वो परम सहयोग प्राप्त करके। और अब हर एक समस्या से, हर एक कठिनाई से लड़ने की लाखों करोड़ों गुना शक्ति आ गई है। कृष्ण अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो किसी से भी कुछ भी कर लूंगा, लड़ाई कर लूंगा। अपने आप को देखो कि अब कृष्ण ने आपके ऊपर ही हाथ रखा। आंखें खोल सकते हैं। हरे कृष्ण। कैसा लग रहा है? बहुत हल्का जी, अच्छा लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण का सहयोग अनुभव हो रहा है। तो ये आंखें बंद करके ही नहीं, वास्तव में हर समय भगवान ऐसे आपको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हर समय आपके साथ। हमारा रियल साथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। रियल साथी। कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, गौरांग दास प्रभु जी कहानी सुनाते हैं, वो इसी तरह की है। अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें हर समय ये अनुभव करना है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में। चलो जल्दी से कथा पढ़ लेते हैं। यस, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने वहां आकर अर्जुन को रोका और कहा, अर्जुन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ब्राह्मण के वे पुत्र कहाँ हैं। 9 नहीं 10, और अब और तब 9 या 10 कितने हो गए? ये 10वां था। ये 10वां था, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूं तो पुत्र कहाँ है, और तब हमारी निंदा करने वाले यही लोग हमारे ऊपर लगे इस कलंक को धोएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रथ का आह्वान किया और वे दोनों उसमें बैठकर निकल पड़े। भगवान के रथ ने 7 द्वीपों को पार करके लोकालोक
सीमा को पार किया। उसके बाद उसने गहन अंधकार से युक्त, जिसमें ब्रह्मांड की परतें भी थी, विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया। रथ के घोड़े इतने अंधेरे में आगे बढ़ने से हिचकिचाने लगे, और तब श्री कृष्ण ने रथ के आगे 1000 सूर्यों के समान प्रकाशवान अपना सुदर्शन चक्र भेजकर प्रकाश की व्यवस्था की। ब्रह्मांड की परतों को पार करके श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किया, जो निराकारवादियों का चरम लक्ष्य होती है। ब्रह्म ज्योति के प्रचंड प्रकाश को सहन न कर पाने के कारण अर्जुन को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। ब्रह्म ज्योति से निकलकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने विरजा में प्रवेश किया। अतः जल से भरा यह कारण सागर भौतिक जगत की सृष्टि का मूल कारण है। जल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो अलौकिक प्रकाश की प्रचंड लहरों से वह समुद्र चलायमान हो रहा है। जल के भीतर ही वे एक अद्भुत महल के सामने पहुंचे, जिसके हजारों खंबे बहुमूल्य रत्नों से बने थे। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन में इतना भव्य एवं ऐश्वर्य युक्त महल कभी नहीं देखा था। उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन के हजारों फनों वाले अनंत शेष को देखा, जिनका प्रत्येक फन मूल्यवान मणियों से सजा था। उनकी देह बर्फ के समान धवल थी और कंठ एवं जीवा नीली थी। अनंत देव के शरीर पर सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी महाविष्णु लेटे हुए थे। कहां पहुंच गए? कारण सागर महाविष्णु के पास, कारणोदक्षाय विष्णु के पास। ब्रह्मांड जब सारे ब्रह्मांड जब समाप्त होकर के भगवान महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, वहां पहुंच गए हैं महाविष्णु के पास। बहुत आनंद आएगा आपको। थोड़ा सा उस सीरियल में थोड़ा सा ठीक दिखाया है, थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, पूरा अच्छा दिखाया। बाकी महाविष्णु वहां लेटे हुए हैं, अनंत से सफेद दिख रहे हैं, हजारों उनके फन हैं, मूल्यवान जो है मणियों से उनका फन सजे हुए हैं, और अलौकिक प्रकाश प्रचंड लहरों से वह समुद्र चलायमान हो रहा है। अद्भुत मणियों से बना हजारों खंबे हैं वहां पर। महाविष्णु की रंग कांति, पढ़िए आगे, महाविष्णु की रंग कांति वर्षा ऋतु के बादलों के समान श्यामल थी, और उन्होंने चमकदार पीले वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर सुंदर मुस्कान थी, सुंदर मुस्कान महाविष्णु के चेहरे पर डिस्प्ले कर सकते हैं अगर ये दर्शन है तो सुंदर मुस्कान थी महाविष्णु जी के चेहरे पर। उनके शरीर के अंग की कांति कैसी थी? श्यामल थी, और चमकदार पीले वस्त्र पहने हुए थे, चेहरे पर सुंदर मुस्कान। 8 भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, और गले में वैजंती फूलों की माला धारण की थी। वे नंद और सुनंद जैसे अपने अनेक पार्षदों था मूर्तिमान सुदर्शन चक्र एवं असंख्य मूर्तिमती शक्तियों से घिरे थे। यद्यपि श्री कृष्ण ही महाविष्णु के स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करो। कौन किसके स्रोत है? महाविष्णु श्री महाविष्णु के स्रोत भगवान कृष्ण हैं। हाँ, महाविष्णु के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। यद्यपि, लेकिन फिर भी भगवान चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन ये लीला कर रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यद्यपि श्री कृष्ण ही महाविष्णु के स्रोत हैं, परंतु चूंकि इस समय वे मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने और अर्जुन दोनों ने महाविष्णु को प्रणाम किया। समझ में आ रही है? उस सीरियल में कंफ्यूजन दूर होगा आपका? नहीं होगा। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण ही महाविष्णु के स्रोत है, परंतु वे मनुष्य लीला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने और अर्जुन ने दोनों महाविष्णु को प्रणाम किया।
वहां की प्रत्येक वस्तु के विशालकाय रूप को देखकर अर्जुन भयभीत थे और महाविष्णु के सामने हाथ जोड़े श्री कृष्ण के पीछे खड़े रहे। बड़े भैया आगे रहो, आप पीछे खड़े रहे। भगवान महाविष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ही ब्राह्मण के पुत्रों की चोरी की है। महाविष्णु बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में आप दोनों के दर्शनों की बहुत लालसा थी। महाविष्णु तो जान नहीं सकते, क्योंकि वो मनुष्य लीला तो कर नहीं रहे, वो तो वहीं पर रहेंगे। तो मेरे मन में आप दोनों के दर्शन की बहुत लालसा थी, इसलिए जो है मैंने ये लीला की है, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बच्चों को चुराया है। किसको दर्शन करने की इच्छा है बोलो? महाविष्णु को। वो भी दर्शनाभिलाषी है। ठीक है। असुरों का वध करके पृथ्वी को उनके बोझ से मुक्त करने के पश्चात कृपया तुरंत अपने नित्य धाम में लौट आइए। कौन बोल रहे हैं? महाविष्णु। वापिस आ जाइए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाविष्णु को प्रणाम किया और ब्राह्मण पुत्रों को अपने साथ लेकर उसी मार्ग से द्वारका लौट आए जिससे वे गए थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाकर उसके सारे पुत्र लौटा दिए। श्रील प्रभुपाद के अनुसार इतने वर्षों में वे बच्चे बड़े हो गए थे, जबकि उनके शिष्यों के अनुसार उस समय भी वे बच्चे अपने शिशु के ही रूप में थे। यहाँ पर मैं पूर्ण प्रज्ञदास अपना छोटा सा मत प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रस्तुत पुस्तक तथा उनके शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवत पर लिखी गई टीका में कहीं कहीं कुछ अंतर हैं। वैसे देखा जाए तो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने में हमें अनेक स्थानों पर परस्पर अंतर देखने को मिलता है। श्रुतियो विभिन्ना, शास्त्रों में भी विभिन्न मत दिए गए हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम किसे स्वीकार करें? उत्तर यह है कि यह मुद्दे छोटे हैं। वास्तव में हम अपनी बुद्धि से कितना समझ सकते हैं? बहुत ही कम। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें कुछ भक्ति प्राप्त हो पाई है, इसलिए हमें उनकी शिक्षाओं को ही पर्याप्त मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। चिन्मय आकाश में भगवान विष्णु का लोक देखकर अर्जुन निश्चित ही आश्चर्यचकित रह गए थे। वे समझ गए कि इस संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखाई देता है वह श्री कृष्ण की कृपा का ही एक रूप है। तो ये बात को समझा देते हैं आपको। श्रुतियो विभिन्ना, हाँ, अलग अलग प्रकार का थोड़ा सा सुनने में, थोड़ा सा वर्णन करने में भिन्नता मिल सकती है, लेकिन ये भिन्नता बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटा टॉपिक है। मेन क्या है? मुख्य क्या है? मुख्य क्या है? अब इस बात पे बहस करने लग जाए अपन दोनों, मैं और रामावतार जी। प्रभु जी मैं कह रहा हूं ना, इतने टाइम तक वो महाविष्णु के पास रहने बच्चे सब बड़े बड़े हो गए थे। मैं कहता हूं नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं बड़े हुए। अच्छा, प्रभुपाद जी कहते बड़े हुए थे, उनके शिष्य बोल रहे हैं बड़े नहीं हुए। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बड़े थे या छोटे थे? नहीं प्रभु, इंपॉर्टेंट है। बच्चों को मिलना ज्यादा इम्पोर्टेंट, बच्चों का वापस आना, उनको लेके आना, भगवान की शक्तियों का अनुभव करना, महाविष्णु को प्रणाम करना और महाविष्णु को ये इच्छा प्रकट करना कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाविष्णु तो श्री कृष्ण के स्वतंत्र थे, श्री कृष्ण और महाविष्णु तो एक ही थे दोनों। हाँ, फिर वो दर्शन की इच्छा कैसे प्राप्त की उन्होंने? कृष्ण आपके दर्शन नहीं, महाविष्णु तो उनके पुरुषावतार है ना। याद करो ने वो जो चार्ट पड़ा था, सबसे पहले इस भौतिक जगत में, सबसे पहले इस पूरे भौतिक जगत, ब्रह्मांड के अंदर नहीं, पूरे भौतिक जगत में सबसे पहले महाविष्णु हैं। और महाविष्णु जो हैं उनके शरीर से जब वो श्वास छोड़ते हैं तो उनके हर एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। और जब श्वास लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। तो ये अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण आदि कहाँ पर हैं? जो श्वास छोड़े उस टाइम में ब्रह्मांड निकले, उस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोकों का प्लानिटरी सिस्टम है, उसके अंदर पृथ्वी लोक है, उसके अंदर जो भारतवर्ष है, उसके अंदर जो है द्वारका है, वहां पर ये लीला हो रही है। तो महाविष्णु तो प्रारंभ में है इस भौतिक जगत के।
लेकिन महाविष्णु के स्रोत भी कौन है? भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी, हाँ बोलिए। द्वारका के राजा तो श्री कृष्ण भगवान ही थे। उग्रसेन जी कहाँ हुए? उग्रसेन जी तो मथुरा के थे पहले। जी, मथुरा के राजा थे, और जब वहां पर आक्रमण कर दिया था, किसने किया था? जरासंध ने। दोनों तरफ से आक्रमण हो गया था, कालियावन और जरासंध ने। तो फिर वहां से भगवान ने क्या किया? रातों रात जब सब सो रहे थे, सब लोग, सबको उठा करके सीधा द्वारका शिफ्ट कर दिया। तो राजा उग्रसेन जी बने। तो राजा भी वही है, और वो भी सब वहीं पे वही चल रहा है। मुख्य राजा जो वहां के हैं वो उग्रसेन है। ठीक है, और कोई? किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी वो चार्ट शेयर कर सकते हैं? पॉसिबल है? हाँ हाँ, पॉसिबल है जी, कर प्रभु जी, दीजिए। श्री कृष्ण जी के रथ का क्या नाम था? श्री कृष्ण के रथ का नाम क्या था? कौन बताएगा जी, कौन बताएगा? प्रभु जी, मैंने कहीं पढ़ा था गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज तो नहीं था? गरुड़ ध्वज? कपिध्वज तो अर्जुन जी के रथ का नाम था। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम बताइए। गूगल सर्च करके बता दो। प्रभु जी गरुड़ ध्वज ही आ रहा है इसमें। अच्छा, तो एक बात बताइए, महाविष्णु कृष्ण जी के साथ अर्जुन को क्यों दर्शन करना चाहते थे? कृष्णा चैरियट इज नोन एज नंदी घोष, जो कि अपना अपन देखते हैं जगन्नाथपुरी में भी हमने देखा है। भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, बलदेव जी के रथ का नाम है और सुभद्रा जी के रथ का नाम है। और यस माता जी। प्रभु जी इसमें एक जो रथ उनका गरुड़ ध्वज था, उसके अलावा एक और रथ था जिसका नाम जैत्र आ रहा है, जैत्र नाम। नंदी घोष ठीक है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के रथ का नाम जो नंदी घोष है। पर इसमें एक नाम और दिया हुआ है, जैत्र। जैत्र, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है। यस बोलिए। प्रभु इसमें दिया था ना, महाविष्णु कृष्ण जी और अर्जुन के दर्शन करना चाहते थे, तो अर्जुन के दर्शन करना चाहेंगे महाविष्णु? क्योंकि वो महाविष्णु तो जानते हैं ना अर्जुन कौन है। हाँ। अर्जुन तो परम भगवान के परम भक्त है, सर नित्य संगी है, नित्य साथी है, इसलिए उनके दर्शन करना चाहते। ओके प्रभु, ताड़ ध्वज, नंदी घोष, और क्या नाम था एक और रथ का नाम? ताड़ ध्वज, नंदी घोष, जगन्नाथ जी के वहां पर रथ का नाम होता है जगन्नाथ रथ यात्रा में। प्रभु कृष्णा बुक में लिखा है कि महाविष्णु ने उन दोनों को बोला कि आप दोनों ही महर्षि नर नारायण हैं, इसलिए वो उनके दर्शन करना चाहते थे। तो जो नर नारायण अवतार है वो अर्जुन जो है वो तो नर बनते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो नारायण है, इसलिए वो उनके दर्शन करने का ये इच्छा प्रकट किए हैं। कृष्ण पुस्तक जो है वो पूरा प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवादित है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत से, वो 10वें स्कंद के 22वें अध्याय से उनके शिष्य द्वारा अनुवादित है, इसलिए तात्पर्य बहुत कम है 22वें अध्याय के बाद। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम सब लोग मिलकर के माला जप करते हैं। सब लोग साथ में बने रहिए, कोई जाएगा नहीं, पहले पूरी माला करो। इतनी कथा करने का उद्देश्य क्या है? अच्छे से आप माला करें, और यहाँ से जाने के बाद आपको क्या लगता है, आप अच्छे से माला कर लोगे?